क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम से जुड़ा एक ऐसा मंदिर भी है जहां पूजा शिव की होती है और पुरोहित बना था स्वयं रावण? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच? आज हम आपको ले चलेंगे त्रेता युग से लेकर आधुनिक सैटेलाइट साइंस तक के उस सफर पर जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों एक साथ एक दूसरे से टकराते भी हैं और जुड़ते भी हैं। यह कहानी है रामेश्वरम की। दक्षिण का काशी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामेश्वरम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इसे चारों धाम में से एक स्थान प्राप्त है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। इसी कारण इसे दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामेश्वरम का संबंध सीधे त्रेता युग से जुड़ा है। यह वही भूमि है जहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की आराधना की थी। जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो वे माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से निकल पड़े। यहां यात्रा नंदीग्राम, सिंगबेरपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, किष्किंधा और लेपाक्षी से होती हुई अंततः रामेश्वरम पहुंची। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक युग बदलने की तैयारी थी। रामेश्वरम के समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान राम ने यह निर्णय लिया कि लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की पूजा अनिवार्य है। उन्होंने हनुमान जी को हिमालय से दिव्य शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन समस्या थी पूजा के लिए एक योग्य आचार्य। जब जामवंत ने बताया कि आसपास कोई योग्य पुरोहित नहीं है, तो भगवान राम ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर सभी चौंक गए। उन्होंने कहा रावण को बुलाया जाए। रावण जो उसका शत्रु था, लेकिन साथ ही महान शिव भक्त और वेदों के ज्ञाता। रावण निमंत्रण स्वीकार करता है और पूजा संपन्न कराता है। माता सीता समुद्र की रेत से एक शिवलिंग बनाती है जिसे कहा गया है रामलिंगम। बाद में हनुमान जी हिमालय से जो शिवलिंग लाते हैं वह कहलाता है विश्वलिंगम। यही कारण है कि आज रामेश्वरम में 2 शिवलिंग है और परंपरा है कि पहले विश्वलिंगम और फिर रामलिंगम की पूजा होती है। राम सेतु कथा या प्रमाण। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राम सेतु वास्तव में बनाया गया था या यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है? रामायण के युद्ध कांड में स्पष्ट उल्लेख है कि नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना ने 5 दिनों में समुद्र पर सेतु बनाया है। इस सेतु की लंबाई बताई जाती है लगभग 48 किलोमीटर। इस पुल का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में राम सेतु जैसी संरचना साफ दिखी। हालांकि नासा ने यह भी कहा कि तस्वीरें इसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं कर सकती, लेकिन भूवैज्ञानिक शोध बताते हैं पुल पर रखे पत्थर लगभग 7000 वर्ष पुराने हैं, जबकि उनके नीचे की रेत 4000 वर्ष पुरानी है। यह अंतर कई वैज्ञानिकों को हैरान करता है। 2018 से 2023 के बीच इसरो और नासा ने 10 मीटर रेजोल्यूशन का विस्तृत नक्शा तैयार किया। राम सेतु का लगभग पूरा हिस्सा आज उथले पानी में डूबा हुआ है।
तैरते पत्थर, चमत्कार या विज्ञान? राम सेतु के पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्यूमिस स्टोन हो सकते हैं जो ज्वालामुखी लावा से बनते हैं। लेकिन सवाल यह है, रामेश्वरम के आसपास कभी कोई ज्वालामुखी था ही नहीं, तो ये पत्थर आए कहां से? यही रहस्य आज भी अनसुलझा है। 22 कुंडों का राज। रामेश्वरम मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुंड है। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने 22 बाणों से इन कुंडों की रचना की। हैरानी की बात यह है कि समुद्र के पास होते हुए भी इन कुंडों का पानी मीठा है और हर कुंड का स्वाद अलग अलग है। गुप्त मणि और मणि दर्शन। हर सुबह 4 से 6 बजे के बीच रामेश्वरम मंदिर में मणि दर्शन होता है। यह मणि स्फटिक से बनी एक दिव्य क्रिस्टल मानी जाती है। मान्यता है कि इसके दर्शन से आत्मिक ऊर्जा और शांति मिलती है। मंदिर का निर्माण रामेश्वरम स्थल प्राचीन है, लेकिन वर्तमान रामनाथ स्वामी मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना है। 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने गर्भगृह बनवाया। 17वीं शताब्दी में सेतुपति राजाओं ने मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया। आज इसका गलियारा दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है। रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं, यह एक जीवित इतिहास है। यहाँ रामायण, पुराण, भूविज्ञान, सैटेलाइट साइंस और आस्था सब एक साथ मौजूद है। अब सवाल आपसे है, क्या राम सेतु वाकई भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था, या ये प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।